श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीरी युवक की रिहाई की मांग। दिल्ली में एआईपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भुज में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन होने का शक, बालाकोट और मेंढर में एलओसी पर देखे गए ड्रोन। श्रीनगर के सफाक दल में मिला हैंड ग्रेनेड, कूड़े के ढेर से बरामद हुआ हैंड ग्रेनेड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू में भी भारी बारिश का अलर्ट, सांबा, कठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना, सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचना दी। संधि के चलते जल आयुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए किश्तवाड़, जम्मू राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर ली हालात की जानकारी, राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मौसम साफ होने के बाद हवाई सेवा शुरू की गई। लद्दाख में बदला मौसम का मिजाज, लेह में बारिश के साथ बर्फबारी के चलते बंद हुआ रास्ता। हारदुंगला के पास भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद, नुब्रा घाटी इलाके का संपर्क टूटा, दूसरे इलाकों से कटा। उधमपुर के दुधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद, वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह। डोडा में कल रात से हो रही लगातार बारिश, अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं, आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क स्थापित। राजौरी के बलाई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। कठुआ के सहार खड्ड पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद पानी का रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश, जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। कल सहार खड्ड में आए सैलाब से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। जाल के चक कहलील इलाके के रहने वाले नजीर अहमद ने सरकार से मांगी मांग, उनकी जमीन का मुआवजा तत्काल दिया जाए। 12 साल पहले शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए दी गई जमीन, शिक्षा विभाग की ओर से मुआवजा न मिलने पर जताई गई नाराजगी। कल जम्मू और श्रीनगर में हुई जूनियर इंजीनियर्स की परीक्षा रद्द होने पर मचा बवाल। एनसी सांसद आगा रुहुल्ला ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड पर उठाए सवाल, मौसम के चलते 35 में से एक केंद्र पर परीक्षा नहीं होने पर बोर्ड ने फिर से सभी हर कैंडिडेट के लिए परीक्षा का लिया फैसला। जेईई भर्ती परीक्षा रद्द करने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रमन भल्ला ने उठाए सवाल, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन हो। एनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने प्रशासन पर साधा निशाना, बोले जम्मू कश्मीर एसएसबी सिस्टम की नाकामी का सामना कर रहे हैं युवा, सरकार को अपनी भूमिका और दृष्टिकोण पर करना चाहिए विचार। राजौरी पीजी कॉलेज के बच्चों ने किया प्रदर्शन, कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर बच्चों ने किया प्रदर्शन। कुलगाम के बीएचपुरा में भूस्खलन, अविल गुज्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़। प्रशासन की टीम ने किया इलाके का दौरा, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तंगमर्ग द्रंग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर पर गिरा पेड़, घटना में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। तवी नदी के किनारे स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर का निचला हिस्सा धंसा, तवी नदी में बहने लगा धंसा हुआ हिस्सा। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। जम्मू के रूपनगर इलाके में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ से हुए आए पत्थरों से गलियां रास्ते बंद। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते नेशनल हाईवे 244 पर कई बार भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउडस्पीकर का किया इस्तेमाल, जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राजौरी के गंभीर मुगलान में जमीन धंसने का मामला, कई घरों में आई दरारें। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौल सड़क मार्ग बंद, धमराड़ी के पास सड़क मार्ग बंद। भुज में लगातार हो रही बारिश के बीच यातायात पुलिस वाहन चालकों से अपील। यातायात पुलिस की वाहन चालकों से पुंछ से सूरनकोट मार्ग पर बेवजह यात्रा न करने की अपील और मुगल रोड का रुख न करने का भी किया जा रहा है आग्रह। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। देर रात बादल फटने से गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर भूस्खलन के बाद मार्ग पर फंसे वाहन। बीआरओ ने मार्ग से हटाया मलबा, यातायात के लिए खोला गया गुरेज बांडीपुरा मार्ग।
पुंछ की सूरनकोट सड़क भूस्खलन के चलते बंद, दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे। सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटा विभाग, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को काम पर लगाया गया। फिलहाल के लोग संपर्क पुल न होने से परेशान, दैनिक कार्यों में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। रियासी जिले में आईआरपी द्वारा साइकिल रैली का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। युवाओं और आम नागरिकों में फिटनेस के महत्व सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य। एनसी नेता बशीर अहमद ने स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर दिया बयान, कहा गृह मंत्री और पीएम द्वारा राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा नहीं किया जा रहा है पूरा, अब समय आ गया है कि केंद्र अपना वादा पूरा करे। राजौरी जिले के पंगनाडा गांव में जमीन खिसकने से सड़कों को पहुंचा नुकसान, लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की मांग। उधमपुर के खेरी में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात बाधित, बड़े पैमाने पर चट्टानें गिरने से यातायात हुआ बाधित, मलबे को हटाने का काम जारी। रियासी जिले में लगातार बारिश के चलते चनाब नदी उफान पर, सलाल डैम के ज्यादातर गेट खोले गए, प्रशासन से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील। सांबा के मानानू गांव में बाढ़ का कहर, घरों में 5 फीट तक पानी। आईआईएम जम्मू में भारी जलभराव, छात्रावास के कमरे, रसोई और शौचालय में भरा पानी। एसडीआरएफ की टीम में फंसे छात्रों और कर्मचारियों को निकाला सुरक्षित बाहर। कसोती गांव का पुनर्निर्माण का काम जल्द होगा शुरू, हितधारकों के साथ मिलकर योजना हो रही है तैयार, बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दी जानकारी। सकीना इत्तू ने पीडीपी पर साधा निशाना, बोली जम्मू कश्मीर के विनाश के लिए पीडीपी जिम्मेवार। पीडीपी के शासन के बाद से धारा 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। डीसी सांबा आयुषी सूदन ने भारी बारिश से प्रस्तावित इलाकों के हालात का लिया जायजा, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की।